सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं देविंदर सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी देविंदर में। तो आज की वीडियो में हम फिर से ये सीखेंगे कि विंडो 11 को अगर हम अपने ओल्ड पीसी पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, साथ ही में जो कंपैटिबिलिटी की एरर है वो कैसे दूर होगी। तो बेसिकली जो विंडो अगर हम डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहें तो वो हम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यही ट्रिक है कि पहले मैं विंडो जो 10 है उसकी एक क्लीन इंस्टॉलेशन करूं और फिर उस पर जो हमारी विंडो 11 है उसे अपग्रेड करूं। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अपनी पीसी की कि क्या है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही पुराना पीसी है, सिर्फली ड्यूल कोर प्रोसेसर है हमारे पास और इसमें कोई भी UEFI नहीं है, ये सिंपल बायोस है हमारे पास। और जो रैम है वो भी सिर्फ क्या है हमारे पास 2 GB है। तो आइए, अभी मैंने एक पेन ड्राइव क्रिएट कर रखी है जो कि मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ विंडो 11 की। तो यहाँ से मैं सेटअप फाइल को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेटअप फाइल को रन किया तो हमारे पास ऐसे विंडो जो है अपलोडिंग आने लगा है, इस प्रिपेयरिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो बट जैसे ही वो प्रिपेयरिंग की स्क्रीन ख़त्म होगी, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी की एरर आ जाएगी। इसको भी हटा देना है टिक को, यहाँ से डू नॉट राइट नाउ से नेक्स्ट। और अभी कंपैटिबिलिटी चेक को वो करने लगा है, तो देखते हैं कि चलता है कि नहीं। सो एरर वैसे दिखा नहीं रहा, पीसी कांट रन विंडोज़ 11 मीन्स वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वही एरर है, TPM की एरर जो होती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से बैक करके फिर से नेक्स्ट करके देख सकते हैं, शायद फिर से डिस्प्ले कर दे कौन कौन सी एरर है। एक तो रैम की एरर आएगी और इसे मैं बंद करता हूँ फिर से। तो अगर आप एरर देखना चाहते हैं तो मुझे एक बार सेटअप शायद फिर से रन करना पड़ेगा, तभी ये एरर जो है वो विजिबल होगी कौन सी एरर है इसमें। तो यहाँ पे मेरा सेटअप जो है अभी वो क्लीन अप कर रहा है। जो पुराना हमने सेटअप रन किया था उसकी जो फाइल्स हैं उसे वो डिलीट करेगा अब। जैसे भी आपके पास आ सकता है कि स्क्रीन पे कुछ ना डिस्प्ले हो, तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। कई टाइम पे ऐसे ही विंडो जो 11 है इसमें एरर वो नहीं शो करता है, बट फिर भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार सेटअप को चलाया और फिर से सेटअप ऐसे प्रिपेयर कर रहा है। टिक हटा दी यहाँ से, नॉट राइट नाउ नेक्स्ट। तो फिर से कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा है वो। तो आप देख सकते हैं अभी वो सिंपली डिस्प्ले कर रहा है कि पीसी में TPM का मॉड्यूल नहीं है, सिक्योर बूट की ऑप्शन नहीं है और 4 GB रैम भी नहीं है। तो आपने देखा था कि मेरे पास तो 2 GB रैम है। अभी फिर से मैं इसे क्लोज़ करूँगा। तो ट्रिक इसमें क्या है कि कुछ मेरे पास फाइल्स हैं जो आपको अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आपको ये फाइलों का लिंक दे दूँगा। ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सोर्सेज में और सोर्सेज में इन फाइल्स को पेस्ट कर दूँगा। तो अब वो फाइल्स जो हैं 6 की 6 पेस्ट हो गई हैं। वैसे तो 2 ही फाइल्स से कोई काम चल सकता है। तो आप देख सकते हैं अभी सेटअप बंद है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी सेटअप पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं फिर से वो प्रिपेयर कर रहा है। सो हम कैसा भी पीसी हो, सभी पीसी पे विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ट्रिक यही है कि हमें पहले विंडो 10 को उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टिक हटा के नेक्स्ट किया और यहाँ पे वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। अभी कोई एरर नहीं आई है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो जो चेक था उसे बाईपास कर गए हैं, जो TPM वाला था या रैम वाला था। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो बस अभी जो इंस्टॉलेशन है वो क्या होगा, शुरू हो जाएगी। तो अभी वो वेट करने के लिए कह रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आ गया है इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो की पर्सनल फाइल्स, कीप व्हाट यू वांट टू कीप। अगर आप पर्सनल फाइल्स रखना चाहते हैं तो ठीक है,
ऐप्स भी रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रखना चाहते तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप क्लीन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे बेटर यहीं से होगा। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि इसमें से सारा कुछ डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नथिंग सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। अब फिर से हमें कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसने चेक किया कि हमारे पीसी में स्पेस है या नहीं, और बस अब हमने क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो बस विंडो की जो प्रोसेस है अपलोडिंग की वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो विंडो की फाइल्स को कॉपी करेगा हार्ड डिस्क पे। तो मिलते हैं विंडोज़ की फ़ाइल कॉपी होने के बाद। तो आप देख सकते हैं अभी जो इंस्टॉलेशन की फ़ाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं। और ये मेरा वो पीसी है जिसमें UEFI भी नहीं है, मीन्स इसमें सिंपल बायोस है। ये कम से कम पीसी 12 साल पुराना होगा। और इसकी जो पार्टीशन स्कीम है वो भी MBR है, GPT नहीं है। सो हमारा पीसी जो है अभी रीस्टार्ट होने ही वाला है। सो पीसी जो है रीस्टार्ट हो चुका है। सो ये फर्स्ट टाइम बूट करने जा रहा है। सो अभी विंडो अपडेट लिखा आ रहा है, मीन्स अभी वो ड्राइवर्स वगैरह जो है वो अपडेट करेगा, जो फाइल है वो अपडेट करेगा। सो आप देख सकते हैं जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अभी फिर से स्टार्ट हुआ है पीसी और फिर से अपडेट करेगा। तो आप देख सकते हैं फिर से अपडेट होनी शुरू हो गई है अभी। सो 91% हो चुकी है विंडो अपडेट अभी। सो ट्रिक यही है कि आपको पहले विंडो 10 इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्लीन इंस्टॉल, वो भी 64 बिट, क्योंकि जो विंडो 11 का जो इंस्टॉलर है वो 64 बिट का ही है। तो फिर बाद में उसे क्या करेंगे, विंडो 10 को इंस्टॉल करने के बाद उसे विंडो 11 में अपग्रेड करेंगे और बाद में सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। इसी ट्रिक से ही आप किसी भी पीसी पे जो भी पुराना है उस पर विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ और अभी तक कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम डायरेक्टली विंडो 11 को भी इंस्टॉल कर पाएँ। सो 98% तक अभी पहुँचे हैं। सो बस थोड़ी ही देर और है और विंडो 11 और देखिए बिल्कुल 100% अभी इंस्टॉल हो गई है और पीसी रीस्टार्ट हो चुका है हमारा। हाँ सॉरी, रीस्टार्ट नहीं, सीधा स्टार्ट ही हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट बूट है। तो जैसे हमेशा वो विंडो 10 में जैसी स्क्रीन आती है वैसे ही यहाँ पे सेटअप आ रहा है, क्योंकि ये विंडो 10 से ही अपग्रेड की है इसलिए सारी सेटिंग वैसे की वैसी ही रह जाएंगी। और थोड़ा ही टाइम के बाद विंडो 11 जो है हमारे पुराने पीसी पे भी इंस्टॉल हो जाएगी, जो लगभग आज से 12 साल तो पुराना होगा ही। सो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है गुड थिंग्स कमिंग यूर वे। लगभग विंडो अभी स्टार्ट ही होने वाली है। सो ऑलमोस्ट देयर। और ये देखिए विंडो 11 अभी इंस्टॉल हो चुकी है, और वो भी ऐसे पीसी पे जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था। तो जैसे जैसे हमारी ऐप्स ही वैसे की वैसे ही वहाँ पे रह गई हैं और कोई डाटा भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सारे का सारा डाटा वहीं पे है जैसे था, जो ऐप्स पहले इंस्टॉल थी वैसे की वैसी ही हैं। आप जिस पीसी पे अभी जाके ओपन करके भी देख सकते हैं हमारी ड्राइव्स तो जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं अभी। बस इतना हो गया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कन्वर्ट हो चुका है विंडो 11 में।
और सबसे ख़ास बात तो ये होगी कि अगर आपकी विंडो 10 एक्टिवेटेड है तो आपकी विंडो 11 भी एक्टिवेटेड ही होगी। सो आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं कि हमारे पास वही ड्यूल कोर CPU है और 2 GB की ही रैम है। हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे विंडो 11 डेवलपर एडिशन है। तो ऐसे आप किसी भी तरह के पीसी पे, चाहे जितना मर्जी पुराना हो, आपका लैपटॉप हो, आपका ओल्ड पीसी हो, उस पर विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ट्रिक यही है कि आपको पहले विंडो 10 जो है वहाँ पे उसका 64 बिट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसे मैं बंद करता हूँ, यहाँ से दिस पीसी पे जाता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं करूँगा डिस्क क्लीनअप, क्योंकि जो पुरानी फाइल्स होगी अभी वो बीच में ही होगी। अगर आप बाद में क्लीन अप करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ की जो फाइल्स हैं उन्हें क्लीन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस होती तो थोड़ी स्लो है, बट इससे क्या होगा कि आपकी जो विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन फाइल्स होंगी, एक्स्ट्रा जो पुरानी फाइल्स होंगी, वो सभी की सभी क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे window.old नाम का भी फोल्डर बना हुआ है अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो पुरानी फाइल्स अभी चेक करा है, प्रीवियस इंस्टॉलेशंस जो थी उनकी फाइल्स को वो अभी चेक कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बिल्कुल क्लीन कर देना है और अपनी जो स्पेस है उसे फ्री करना है सी ड्राइव की, तो आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। पर एक बार आपने क्लीन कर दिया तो आप अपनी पुरानी विंडो में मीन्स दोबारा विंडो 10 में रिकवर नहीं कर सकते। मीन्स आपको विंडो 11 ही चलानी पड़ेगी। मीन्स आप डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे फिर से। तो आप देख सकते हो सारी फाइल्स अभी वो शो कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। एंटीवायरस की फ़ाइल, अपडेट लॉग्स, डायरेक्ट टेक्स्ट शेडर्स, और ऐसे ही आप नीचे को जब जाओगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आएगी प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशंस। सो यहाँ पे 17 GB के लगभग है जो स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसने पुरानी जो विंडो है उसका डाटा सेव करके रखा होता है, जो उसकी सिस्टम फाइल्स होती हैं, इन केस कि आप फिर से डाउनग्रेड करना चाहते हैं विंडो 10 में। तो मुझे तो डाउनग्रेड नहीं करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, सभी की सभी चीज़ें सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूँगा एंड डिलीट फाइल्स कर दूँगा। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फिर से फाइल को डिलीट करने में। सो यहाँ पे हमें मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपने प्रीवियस इंस्टॉलेशन को क्लियर कर दिया, यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू रीस्टोर द मशीन बैक। आप उसे रीस्टोर नहीं कर सकते। तो क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यस कर दूँगा। सो यहाँ पे मैंने यस किया है और फाइल्स जो है अभी डिलीट होनी शुरू हो गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो पुरानी फाइल्स अभी चेक करा है, प्रीवियस इंस्टॉलेशंस जो थी उनकी फाइल्स को वो अभी चेक कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बिल्कुल क्लीन कर देना है और अपनी जो स्पेस है उसे फ्री करना है सी ड्राइव की, तो आप ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। पर एक बार आपने क्लीन कर दिया तो आप अपनी पुरानी विंडो में मीन्स दोबारा विंडो 10 में रिकवर नहीं कर सकते। मीन्स आपको विंडो 11 ही चलानी पड़ेगी। मीन्स आप डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे फिर से। सो प्रीवियस इंस्टॉलेशन की जो फाइल्स हैं वो लगभग डिलीट होने ही वाली हैं। सो लगभग सारी फाइल्स जो हैं अभी जो टेम्पररी थी वो डिलीट हो चुकी हैं और मेरे पास जो प्रॉपरली अभी विंडो 11 इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे हमारा जो हार्डवेयर है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा हार्डवेयर है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ डुअल कोर प्रोसेसर है। डुअल कोर प्रोसेसर में भी 3 गीगाहर्ट्ज़ और हमारे पास रैम भी सिर्फ 2 GB है, और फिर भी मैं विंडो जो 11 है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से चला पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पीड थी। सो प्रॉपर्टीज़ से ही जब देखते हैं तभी पता चल जाता है कितनी जल्दी वो ओपन हो रही हैं। सो एक्चुअली इस पीसी में SSD लगी हुई है, उसका भी डिफरेंस पड़ता है। मीन्स हार्ड डिस्क जो होती है थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी नहीं बहुत स्लो होती है, और जो SSD होती है काफ़ी फास्ट होती है।
तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप अपने विंडो 10 को आसानी से विंडो 11 में बदल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।